Hello guys, welcome our YouTube channel English Gyan. So please like and share and subscribe our YouTube channel. नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था स्टडी ऑफ क्लाउड्स का अध्ययन किया, क्लाउड की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल। आज हम चर्चा करेंगे सेंटेंस के ऊपर। कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कि वो सेंटेंस को ठीक से कवर नहीं कर पाते। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये ईजियर हो। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्रामेटिकल डेफिनेशन को समझने के लिए हमें कम से कम दो कंडीशन, दो फीचर्स या दो पॉइंट्स पकड़ने होते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वो दो पॉइंट कौन से हैं। देखेंगे यहाँ से, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को। और वो समूह कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमारे सामने आ जाती हैं। एक हम देखेंगे कि इट शुड बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस बनने के लिए शब्दों का एक समूह होना चाहिए, और वो समूह कैसा होना चाहिए? कंप्लीट सेंस, उसका भाव कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। ही वाज रीडिंग द बुक, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज रीडिंग द बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा था। हम देखते हैं कि इसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई शैल गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाऊंगा। इस वाक्य का भी अर्थ पूर्णतः निकल रहा है कि नहीं? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। और फोर्थ हमने लिया है कि दे हैव सम बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं। यहाँ उदाहरण के लिए केवल 4 वाक्य लिखे गए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं और हर जगह हमें परिभाषा और उसके पहचान के आधार पर उनको परखना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। इसके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब मैं फ्रेज पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और क्लॉज पढ़ते समय भी मैंने आपको बताया कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसी प्रकार से सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन इनका जो ग्रामेटिकल डिफरेंस है, व्याकरण में इनका जो अंतर है, एक साथ उनको कंपैरेटिवली देख लेते हैं ताकि तीनों टॉपिक्स को समझने में सुविधा रहे। जैसे हमने देखा कि हमारा फ्रेज, सबसे पहले हमने इसी पर चर्चा की थी। फ्रेज में अगर हम दो पॉइंट्स देखेंगे कि एक तो हमने आपको बताया था कि ये कैसा होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरा हमने बताया था कि इट इज मीनिंगफुल। इट इज मीनिंगफुल मतलब हमारा जो फ्रेज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो भी मीनिंगफुल है। और इसी प्रकार से क्लॉज की जब बात हुई तो आपने देखा कि यहाँ क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर इनमें अंतर क्या है वही हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यहाँ भी वही बात है कि मीनिंगफुल होना चाहिए इसको, ठीक है ना। और तीसरा, अभी हमने आपसे डिस्कस किया सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस भी जो है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इसमें भी एक सेकेंड कंडीशन है कि इट इज मीनिंगफुल।
ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लाउज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है और ये भी मीनिंगफुल है। फिर इनमें अंतर क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये फ्रेज है या ये क्लाउज है या ये सेंटेंस है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक फ्रेज का एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कहीं पर लिखा हो इन द रूम, ठीक है ना, इन द रूम, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? इसका अर्थ निकलता है कमरे में। ये 3 शब्दों का एक समूह है जिसका अर्थ निकल रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये नहीं होते, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होते। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। क्लॉज में आप देखेंगे कि इसमें जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये मीनिंगफुल होता है, अर्थ देता है, लेकिन सेंटेंस की तरह पूर्णतः स्पष्ट अर्थ इसमें नहीं होता। सेंटेंस में जब हम देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 चीजें कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे अभी इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम देखेंगे कि यहां पर मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेज कौन सा है और क्लाउज कौन सा है। ही विल गो विद हिज ब्रदर। ही विल गो विद हिज ब्रदर। अगर हम इस पूरे की बात करें, पूरे की, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अर्थ है कि ही विल गो विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ जाएगा। इसमें पूर्ण भाव व्यक्त होता है इसलिए इसको सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इसमें देखना चाहें कि क्लाउज कौन सा है तो उसे समझने के लिए हम ऐसा वर्ड्स का एक ग्रुप देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। जैसे ही विल गो, ये आप देखते हैं कि ये ही सब्जेक्ट है और विल गो हमारा वर्ब है, तो इस आधार पर ये क्या हुआ, ये क्लाउज बन जाता है। और अगर इसी में हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको देखते हैं विद हिज ब्रदर, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है? है। फिर इसमें क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्लाउज नहीं होगा बल्कि फ्रेज कहलाएगा। इसी प्रकार से और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई कैन डू माई वर्क, मैं अपना काम कर सकता हूं। आई सब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट करके हम वर्क तक जाते हैं, तो ये 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। इसका पूरा एकदम ठीक ठाक अर्थ निकल रहा है कि मैं अपना काम कर सकता हूं, तो ये पूरा मिलकर के हमारा सेंटेंस बन जाता है। अगर इसी में हम क्लाउज देखने की कोशिश करें तो क्लाउज कितना होगा, आई सब्जेक्ट है और डू वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा क्लाउज होता है, तो इतना पोर्शन मिलकर के एक क्लाउज बन जाता है। अगर इसमें हम फ्रेज समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि माई वर्क, ये 2 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका अर्थ है मेरा कार्य। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। आगे के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस।